तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उन लोगों ने ऐप बंद करे हैं, गेमिंग ऐप्स, गैम्बलिंग ऐप्स। केंद्र ने ही बंद करा है, तो आपने क्यों नहीं बंद करा, इसका स्पष्टीकरण करें। पहले मैंने बोला कि यदि महादेव ऐप विदेश से संचालित हो रहा है तो इसको बंद क्यों नहीं किया। दूसरा, जब लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपके लेन देन हो चुका है। मोदी जी बंद क्यों नहीं करते ऐप को, ये भाजपा के लोग कर रहे हैं। ईडी उनका एक विंग है भाजपा का, वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन आप पे 508 करोड़ का ईडी ने आरोप लगाया है। जब हमारी सरकार ने 450 लोगों की गिरफ्तारियां कर ली है, हमारे पुलिस ने उसके संपत्ति उन्होंने जब्त की है, राशि जब्त की है, उसके लैपटॉप जब्त किए, मोबाइल जब्त किए, गैजेट जब्त किए और कई दर्जन FIR दर्ज हुआ। पूरे देश में तो इससे बड़ी कार्रवाई कहीं नहीं हुई। आज से 2 दिन पहले ईडी ने असीम दास उर्फ बप्पा को गिरफ्तार किया था। असीम दास के साथ एक और गिरफ्तार हुआ था जिसका नाम था भीम सिंह यादव, पुलिस आरक्षक के दुर्ग पुलिस में। अब उसके बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि असीम दास उर्फ बप्पा आखिर आदमी किसका है, बीजेपी वालों का या कांग्रेस वालों का। वो पैसे किसके थे जिसको उसको देने थे। इस पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी वालों ने जो मौजूदा विधायक है उनका नाम लिया कि उनके आदमी हैं, कांग्रेस वालों ने पूर्व मंत्री का नाम लिया कि उनके आदमी हैं। पूरी राजनीति जो है इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, आखिर है किसका आदमी। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में एक और बड़ा बयान दे दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया है कि वो भाजपा का आदमी है, भाजपा के पार्षद के साथ उसकी फ़ोटो है, राजभवन के में फ़ोटो है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ फ़ोटो है। तो इसमें काफ़ी सारी बहस चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लगातार हम चौथा दिन है जिसे हम आपके लिए कवर कर रहे हैं। ऑनलाइन सट्टा ऐप जो है महादेव बुक, जिसको लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। अब तक जो है 15 करोड़ रुपए जो है ईडी की टीम ने बैंक अकाउंट में जो पैसे रखे थे उसे फ्रीज कर चुके हैं और इसके अलावा 5.5 करोड़ के आसपास कैश बरामद हो चुके हैं। और भी इनपुट मिले हैं, रिमांड में लिए गए हैं। दोनों से पूछताछ जारी है कि आखिर ऑनलाइन सट्टा ऐप का जो पैसा है, महादेव बुक का जो पैसा है, वो पैसे जो है किसे देने थे, क्यों, कहाँ लाया गया था, चुनाव में खपाने के लिए लाया गया तो किसको देने थे। सारे विषयों पर बातचीत हो रही है, सारे विषयों पर पूछताछ जारी है। आने वाले दिनों में खुलासा हो सकता है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना दौरा शुरू करने से पहले पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों के सामने उन्होंने आज इस विषय को लेकर फिर से बातचीत की। उन्होंने कहा है, उन्होंने सवाल किया है कि असीम दास उर्फ बप्पा जो है उसके संबंध किसके साथ है। और उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हमारी संलिप्तता रहती, यानी कि भूपेश बघेल ने कहा है अगर हमारी संलिप्तता महादेव बुक के साथ रहती तो हम कार्रवाई नहीं करते, 400 से ज़्यादा गुर्गे नहीं पकड़ते, इतने 100 से ज़्यादा ब्रांचों को पर कार्रवाई नहीं करते। 36 देश में सबसे ज़्यादा कार्रवाई अगर कहीं हुई है तो छत्तीसगढ़ में हुई है, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है। उन्होंने आरोप लगाया है एक बार फिर से कि भाजपा के साथ साठगांठ जो है महादेव बुक ऑपरेट हो रहा है। केंद्र सरकार ने अब तक जो है महादेव बुक को बंद क्यों नहीं किया, उन्होंने फिर से सवाल उठाया है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय पर आप आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस पर जो है राजनीति अभी तक जारी है, लगातार जारी है। बीजेपी की ओर से भी आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर से सवाल उठाया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्यशैली को लेकर, और भूपेश बघेल ने भी पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा पर सवाल उठाया है। यानी कि अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव है और चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महादेव बुक हो गया है, जिसको लेकर लगातार सियासत जारी है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आगे आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, आगे लगातार आपको वीडियो में खबरें बताते रहेंगे कि आखिर इस विषय में चल क्या रहा है, बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए ये कह दिया है कि असीम दास उर्फ बप्पा जो है वो भाजपा का आदमी था। उसकी फोटो भाजपा के पार्षद के साथ है, पूर्व मंत्री के साथ में है, राजभवन में है और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। लगातार इस पर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चुनावी चर्चा, चुनावी यात्रा हमारी लगातार जारी रहेगी। असीम दास ने जो आरोप लगाया है, लेकिन उसकी तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ, रमन सिंह के साथ है। तो इस सारे गड़बड़ी में तो वही लोग रहते हैं, आरोप दूसरे पे लगाते हैं। इनके संबंध पहले से हैं, उन्हीं के साथी हैं। वहाँ जो पार्षद उसके परम मित्र हैं। पहले मैंने बोला कि यदि महादेव ऐप विदेश से संचालित हो रहा है तो इसको बंद क्यों नहीं किया। दूसरा, जब लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है।
इसका मतलब ये है कि आपके लेन देन हो चुका है। दूसरे का आरोप लगा, जब हमारी सरकार ने 450 लोगों की गिरफ्तारियां कर ली है, हमारी पुलिस ने उसके संपत्ति उन्होंने जब्त की है, राशि जब्त की है, उसके लैपटॉप जब्त किए, मोबाइल जब्त किए, गैजेट जब्त किए और कई दर्जन FIR दर्ज हुआ। पूरे देश में तो इससे बड़ी कार्रवाई कहीं नहीं हुई जितना छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया। अब उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यदि संलिप्तता होती हम कार्रवाई क्यों करते? इतने सारे लोग क्यों कार्रवाई करते? इनकी संलिप्तता है। फोटो देखे ना, राजभवन वाली फोटो है ना, रमन सिंह वाली फोटो, और फिर वो पैसा आ कैसे गया विदेश से, आपकी कस्टम क्या कर रहा था? तो ये सारी बातें हैं जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये 48 घंटे हो गए हैं, ईडी ने सीधी तार भूपेश बघेल जी से जोड़ी है। 508 करोड़ का उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा है मुख्यमंत्री पे, और पिछले 48 घंटे में उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत घबराई हुई लगी हुई है, लेकिन उन्होंने हर प्रकार के बयान दिए। मोदी जी बंद क्यों नहीं करते ऐप को, ये भाजपा के लोग कर रहे हैं, ईडी उनका एक विंग है भाजपा का, वो चुनाव लड़ रही है। लेकिन आप पे 508 करोड़ का ईडी ने आरोप लगाया है, और किसी मुख्यमंत्री पे, जो सिटिंग मुख्यमंत्री है, उस पे जब इस प्रकार का आरोप लगता है तो बड़ा गंभीर मामला होता है। ना तो वो, ना ही उनके कोई प्रवक्ता, और जो केंद्र से भी आए हुए उनके सहयोगी है, नेता है, किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि भाई 508 करोड़ हमने नहीं लिए। आप बघेल साहब इसको तो स्पष्ट कर देंगे, और आपको भाजपा कर रही है, पूर्वग्रह से कर रही है, जो विषय है उस विषय पे आइए। क्या आपके पास अधिकार नहीं है इस ऐप को बंद करने का, तो आपने बंद क्यों नहीं किया? क्यों आप घुमा रहे हैं? जब केंद्र के पास इस ऐप को पहले बंद करने का, मैं पहले भी स्पष्टीकरण दे चुका हूं, उसके अंदर आपको दे चुका हूं कि कानून क्या कहता है, स्टेट की आप एक्ट देख लीजिए, उसके अंदर क्या कहता है, उसके अंदर आप बंद कर सकते हैं। क्योंकि गैम्बलिंग ऐप को अभी तक किसी ने डिफाइन नहीं कर रहा है, तो उसको लॉटरी के तहत जो लाइसेंसिंग होती है उसके तहत राज्य सरकार बंद करती है, और राज्य सरकार ही लॉटरी का लाइसेंस जो है वो बंद करती है या नहीं करती है, वो अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास और हर सभी राज्यों के पास है। ये कांग्रेस तो कहती है कि, और आपके पास अधिकार है, आपके अन्य राज्य के मुख्यमंत्री हैं, फिर मैं दोहरा रहा हूं, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उन लोगों ने ऐप बंद करे हैं, गेमिंग ऐप्स, गैम्बलिंग ऐप्स। केंद्र ने नहीं बंद करा है, तो आपने क्यों नहीं बंद करा? इसका स्पष्टीकरण करें और सीधे मुद्दे पर आए। ये चुनाव का मौका है, सीधा जवाब दें। 508 करोड़ कहां गया और किस किस को आपने बांटा है? तो ये गुमराह आपका डाटा कलेक्शन का कोई ऐप हो, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का हो, उसको आप बंद कर सकते हैं। यह अधिकार इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो आपका एक्ट है उसके तहत दिया जाता है, मेटी को यह अधिकार है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रत्यार्पण संधि है, उसके तहत जो सरगना है, चैसट्टा किंग है, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकते? वो दुबई में बैठा हुआ है, बोला प्रत्यार्पण उसका एक प्रक्रिया है। क्या सोचते हैं कि वो करा नहीं जाएगा? वो उस प्रक्रिया को पूरा करेगी, ईडी अपना जो चार्जशीट फाइल करेगी, फिर कोर्ट के माध्यम से उसका लिए हम लोगों को परमिशन लेना पड़ेगा सरकार को, वो करी जाएगी। मैं आप तो बताओ ना कि 508 करोड़ रुपए कहाँ गए?
आप बताओ कि विनोद वर्मा क्या कर रहा था, आप बताओ कि आपके एएसआई क्या कर रहे थे। खुलासा हो रहा है, एक के बाद एक स्टिंग आ रहे हैं। आपके एसपी कवर्धा भी आ गया है स्टिंग में, खुलासे में बोल दिया है। आपने क्या किया? अब तो आपको जवाब देना है। कटघरे में आप हो, कोई और नहीं है, और चुनाव का मौका है, तो आप सीधा सीधा जवाब दे, घुमा के मत टालें कि केंद्र को करना है, केंद्र को नहीं करना है।